सप्तम अध्याय से शुरू करने वाले हैं। यह अध्याय एक तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा वो भागवत की भूमिका थी। भागवत पूरा ही है, प्रथम श्लोक से ही भागवत है, लेकिन वह नारद मुनि के उपदेश व्यासदेव के लिए कि किस प्रकार भागवत की रचना करनी है। और अभी व्यासदेव भागवत का वह दृष्टांत बता रहे हैं जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका है और एक विशेष घटना होती है जिससे आगे की कथा भागवत की शुरू होती है। अध्याय 7, द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र कौन था? द्रोण पुत्र अश्वत्थ। शौनकोवाच निर्गतेषु भगवान् बादरायण श्रुतवांस्त विपरीतं ततः किं करोद दिभुः। अर्चना माता जी पढ़िए। शौनक मुनि ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्रील व्यासदेव ने क्या किया? हरे कृष्ण। यह भी बहुत विशेष प्रश्न है। दोनों एक ही तरह के प्रश्न हैं। जैसे पहले उन्होंने भी बोला था, व्यासदेव ने भी नारद मुनि को पूछा था 4 भक्ति वेदांतों के जाने के बाद आपने क्या किया। और अभी शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि ठीक है, अभी तो इतना उपदेश मिल गया है, नारद मुनि चले गए, तो उसके बाद व्यासदेव ने क्या किया। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बच्चा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार ये लगभग उसी समय पर लिखा गया जब ये घटना हो रही थी, तो उस हिसाब से व्यासदेव ने इस ग्रंथ की रचना की। सूतोवाच ब्रह्मणाद्यं सरस्वत्यम् आश्रमा पश्चिमे तटे समाप्रशायति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्रवर्धना। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर क्षमाप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। हरे कृष्ण। तो यह आश्रम है व्यासदेव का, सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर। वहां पर क्षम्यप्रास नामक स्थान पर व्यासदेव रहते थे। मुकुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती के नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहां पर प्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्री व्यासदेव भक्त थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकला सर्वोपरि होता है। फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का, संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, उनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो कई बार ऐसी भ्रांति रहती है कि अरे देखो, वो तो मंदिर में रहते हैं तो उनके लिए कठोर नियम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो घर में रहते हैं, हमें क्या आवश्यकता है इतने कठोर नियम पालन करने की, हमें क्या आवश्यकता है सुबह जल्दी उठने की, हमें क्या आवश्यकता है ये सब क्रियाओं करने की। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं,
ऐसा नहीं है। हर स्थिति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों को आश्रम बोला गया है। और आश्रम की परिभाषा प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि हो। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आध्यात्मिक क्रियाओं को दी जाए, वह स्थान को आश्रम बोलते हैं। तो उस प्रकार से अगर गृहस्थ जीवन में भी कोई आध्यात्मिक चेतना में रहे तो वह आश्रम में रह रहा है, नहीं तो वह गृह मेधी कहलाता है। 2 शब्द भागवत में आते हैं, एक गृहस्थ, एक गृह मेधी। गृहस्थ मतलब जो आश्रम में स्थित है, जो भगवान की चेतना में स्थित है, घर में रह रहा है लेकिन चेतना भगवान में है। लेकिन गृह मेधी मतलब जैसे कोई बैल को या गाय को खूंटे से बांध दिया जाता है और वो रस्सी से उतने ही दूर तक जाता है जितनी बड़ी रस्सी होती है, वैसे ग्रह मेधी मतलब वो ग्रह के खूंटे से बंध गया है और उसकी चेतना केवल घर के ही आसपास घूम रही है और कहीं नहीं जा रही है। तो उस प्रकार से ये दोनों में अंतर है। जब हम अपने जीवन का केंद्र कृष्ण को बनाते हैं तो वह स्थिति आश्रम बन जाती है। उसके लिए किसी भी आश्रम के ऊपर, किसी भी स्थिति के ऊपर भक्ति आधारित नहीं होती। लेकिन क्योंकि सन्यासी लोगों का वैराग्य प्रधान होता है, इसलिए उनको वर्णाश्रम में सम्मान अधिक दिया जाता है वैराग्य के लिए। प्रभुपाद उस तरह बता रहे हैं, व्यवहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से सन्यासियों को देखा जाता है। नेक्स्ट, तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री संड मंडिते आसीनोपोपस्पृश्य प्राणी दध्यो मन स्वयं। दक्ष प्रभु पढ़िए। उस स्थान पर बेरी के वृक्ष से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेदव्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो बेर के वृक्ष को बद्री भी बोलते हैं। बद्री, बेर को बद्री भी बोलते हैं संस्कृत में, इसलिए उसका एक और नाम है बद्री का आश्रम। हम लोग जो बोलते हैं 4 धाम में एक क्या है, बद्री का आश्रम। तो बद्री के पेड़ों के नीचे व्यासदेव बैठ के अपना ध्यान लगाए और इसलिए उनका एक और नाम पड़ा बादरायण। जो बद्री के पेड़ के नीचे बैठे हैं बादरायण, तो एक और उनका नाम है बद्रायण। एक्चुअली उनका नाम बद्रायण है, उनके पुत्र का नाम बादरायण। तो उस तरह उनका सुखदेव गोस्वामी का एक और नाम बादरायण है। अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस विशेष स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। तो वह बैठ गए और चेतना करे। तो यह श्रवण के बाद यह बहुत विशेष स्थिति होनी चाहिए, मनन। बैठ करके चिंतन किया जाए कि क्या सुना था, क्या निर्देश गुरु ने दिए थे। हाँ, कई बार हम लोग केवल नोट्स ले लेते हैं और नोटबुक भगवत धाम जाती है, हम यहीं रह जाते हैं। तो अगर हमको जाना है तो वो नोट्स को पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, क्या सुना था, क्या पढ़ा था, क्या आदेश मिले थे, उसके बाद तो फिर पालन कर पाएंगे। तो उस प्रकार से व्यासदेव ध्यान में बैठ गए कि क्या क्या निर्देश नारद मुनि ने दिए थे। और उनका ध्यान भक्ति योग था, वह कोई निराकार पे ध्यान नहीं कर रहे थे। जिस प्रकार नारद मुनि ने उन्हें निर्देश दिए थे उस प्रकार वो ध्यान लगाने में बैठे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्राणीति मले अपश्यत पुरुषम पुराणम मायम च तद अपाश्रयम। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। हरे कृष्ण। देखिए भक्ति में कितनी शक्ति है कि ऐसा नहीं लिखा है कि दीर्घ काल तक उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया, नहीं, ध्यान लगाया और भगवान का उनको दर्शन हुआ, भगवान की माया शक्ति का भी दर्शन हुआ, दोनों का ही दर्शन उनको हुआ। तो भक्ति की यहाँ पर पूर्णता का संकेत किया गया है। कितनी श्रेष्ठ पंथ, कितनी श्रेष्ठ पथ है। भगवान के ऊपर जैसे उन्होंने भक्तिमय सेवा से एकाग्र रूप से ध्यान लगाया, भगवान का दर्शन भी हुआ और साथ साथ में बगल में कौन थे, भगवान की माया शक्ति का भी दर्शन हुआ।
अनीता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। परम सत्य का सम्यक दर्शन आप केवल कहाँ पर है अभी, ट्रेन में? जी प्रभु जी, ट्रेन में हूँ प्रभु जी, ओके, तेलंगाना। पढ़िए। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्री नारद ने शील व्यासदेव को उपदेश दिया है कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। शील व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वासुदेव सर्वमिति उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान वासुदेव विशेष ब्रह्म के हिरण्मय पात्रों द्वारा आच्छादित है और जब भगवत कृपा से ये आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक रूप का दर्शन होता है। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है ये शक्ति होती है, यह माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक होती है। अर्थात कर्म में यह प्रकृति का आकार तुरंत दूर हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं वे भी इस माया या अंतरंग शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रभु ठीक, हरे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए एकाग्रता से व्यासदेव ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन उन्होंने ब्रह्म ज्योति का दर्शन नहीं किया, परमात्मा का दर्शन नहीं किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन किया। तो यह भक्ति की विशेषता है। अगर कोई ज्ञान मार्ग में जाता है, योग पद्धति में जाता है, तो अन्य अन्य भगवान के अंशों का दर्शन करता है, जैसे कि ब्रह्म ज्योति। लेकिन यह भक्ति सरल भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है। तो उस प्रकार से उन्होंने भगवान का दर्शन किया। और जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भगवान की 3 शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति यानी कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति यानी कि जीव, हम लोग जीवात्मा, और बहिरंगा शक्ति मतलब माया शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति को प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, जैसे चांद के साथ चांदनी रहती है, वो दोनों पृथक नहीं है, वैसे ही भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति परछाई के समान है। जैसे कोई व्यक्ति जब चलता है तो उसकी परछाई होती है, उस प्रकार से भगवान की परछाई है माया शक्ति। यानी कि भगवान का बैक साइड, यानी कि भगवान से जब जीवात्मा विमुख होता है, वह स्थिति को माया शक्ति कहलाते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर जब व्यासदेव ने भगवान का दर्शन किया तो माया शक्ति को साथ में दर्शन किया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनार्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। देवहूति प्रिय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा भगवान ने क्यों दर्शन दिया उनको, कि व्यासदेव ये समझ पाए कि देखो ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। भगवान की बहिरंगा शक्ति यद्यपि भगवान की शक्ति है,
लेकिन वो भगवान की छाया छाया समान है। तो अगर हम 3 गुणों में ही जीवात्माओं को रखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के माध्यम से, तो ये कभी माया शक्ति से बाहर नहीं निकल पाएंगे और भौतिक कष्ट ही भोगते रहेंगे। लेकिन हमको इनको भगवान की शरण में देना है, अंतरंग शक्ति की शरण में देना है। तो इसलिए भगवान ने दोनों सैंपल दिखाए कि देखो ये माया है और ये मैं हूं। अब आपको निर्धारित करना है कहाँ आपको जीवात्माओं को मोड़ना है। विनोद प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यहाँ पर भौतिकवादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपजों में से एक मानता है। हाँ, अतएव तो यहाँ पर ये बहुत विशेष एक पॉइंट है। ये कल परसों भी मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, तो एक माता जी ने प्रश्न पूछा था। प्रश्न इसी तरह था कि देखिए, हम बोलते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति से उच्च है जीव शक्ति, और जीव शक्ति से उच्च है अंतरंगा शक्ति। तो जब माया से ऊपर है जीव, तो फिर माया में कैसे फंस गया? भाई कोई ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है तो माया में कैसे फंस गया? तो माया में फंसा नहीं है, भ्रमवश वो समझने लगता है कि मैं माया का पदार्थ हूं। जैसे मान लीजिए, मैं पहले भी ये उदाहरण आप लोगों को दिया हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीद करके लेके आता है और नई नई गाड़ी की पूजा कराता है और घर के सामने पार्क करता है, अंदर जाता है। अब थोड़ी देर में ही वो एक साउंड सुनता है कि कोई बड़ा सी ध्वनि आई है। भाग भाग करके बाहर आता है, देखता है एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने नई नई गाड़ी में स्क्रैच दे करके चला गया। अब उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको एक रंच मात्र भी किसी प्रकार का वुंड नहीं है, लेकिन उसको बहुत दुख होता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रोने भी लगते हैं, कई लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति कार से हो गई। वह कार नहीं है, लेकिन वो सोचने लगे कि वो कार है। तो अब कार के साथ कोई भी गलत होगा, कार को कोई भी अगर कोई कष्ट देगा तो उसको लगेगा कि उसको कष्ट मिल रहा है। उसी तरह जीवात्मा भ्रमवश क्या सोचने लगी है कि वो माया का पदार्थ है। वह सोचने लगी है कि उनका शरीर वो स्वयं है। इसलिए शरीर के साथ जो कुछ नरम गरम होता है, जीव को लगता है कि वह उसके साथ ही हो रहा है। तो इसीलिए ये बंदी ग्रह का बेड़िया ही है, यह अविद्या। जिस प्रकार हम बंदीगृह में रहते हैं तो अभी बेड़ियों से बांध करके कैदियों को रखा जाता है, उसी प्रकार से यह भौतिक संसार रूपी बंदीगृह की बेड़ियां ही हैं अविद्या, जहां व्यक्ति सोचता है कि मैं इस भौतिक संसार का पदार्थ हूं, मैं माया का पदार्थ हूं। जिस दिन वो सोच लेगा नहीं मैं माया का नहीं, मैं कृष्ण का हूं, तब आमी कृष्णदास कर ले विश्वास तो और दुख नहीं। अगर एक बार सोच लेगा मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर माया बंधन से वह मुक्त हो जाएगा। उस प्रकार से भगवान अनेक अनेक बार शास्त्रों के माध्यम से, भगवत गीता भागवत के माध्यम से यही पद्धति बताते हैं कि वह भगवान के चरण कमलों पर आश्रित हो। यही आदेश अगर वो मान लेगा तो अपनी माया बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस क्रिया को शरणागति बोला जाता है, प्रपत्ति या शरणागति। देखिए, बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग हैं, हमने पहले भी चर्चा किया। कर्म योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग है, बहुत सारे योग हैं। लेकिन किसी भी मार्ग से चलकर अगर व्यक्ति भगवान को प्रपत्ति शरणागति करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर वो तुरंत भौतिक बद्ध अवस्था से ऊपर उठ सकता है। और वो प्रपत्ति करने के लिए, शरणागति करने के लिए कैसे जीवात्मा को प्रेरणा मिलेगी? श्रवण के माध्यम से। जब श्रवण करेगा तब उसको प्रपत्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। जब तक वो भगवान की कथाओं का, भगवान की भक्ति का श्रवण नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर भगवान के प्रति आदर, भक्ति, आसक्ति कभी नहीं आएगी। तो बद्ध जीव को यदि भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार वो श्रवण करने लगे,
तो वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति सब ग्रहण कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर व्यासदेव ये दर्शन कर रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि देखो, बद्ध जीवों को दोनों प्रकार की सुविधा है। एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित हो, ये अवसर है, या फिर भगवान है, भगवान को वो शरणागत हो जाए। ये दोनों ऑप्शन जीवात्मा के पास है। अब जीवात्मा क्या चूज करेगा उसके ऊपर निर्धारित होगा कि उसको क्या उसके जीवन में मिलेगा। शरणागत होगा तो आनंदित होगा, शरणागत नहीं होगा तो फिर उसको माया की चपेट में पड़ना पड़ेगा। तो उस प्रकार से भगवान यहाँ पर व्यासदेव को दर्शन दे रहे हैं। वीर प्रसाद प्रभु यहाँ से पढ़िए, भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण। यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा भगवान, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। वेदों में केनोपनिषद में देवताओं की नियंत्रक शक्ति के संबंध में भ्रामिका शक्ति के व्यक्तिगत अधिक्षण की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा व्यक्तिगत सामर्थ्य में नियंत्रित होता है। इस प्रकार जो जीव बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है वह भिन्न रूप से अवस्थित होता है। फिर भी भागवत के इस कथन से यह स्पष्ट है कि वही बहिरंगा शक्ति पूर्ण पुरुष भगवान के समक्ष निकृष्ट स्थित पर रहती है। पूर्ण व्यक्ति या भगवान तक भ्रामिका शक्ति पहुंच भी नहीं पाती, क्योंकि यह केवल जीवों पर ही अपना कार्य कर पाती। अतः यह तो मात्र कल्पना है कि भगवान भ्रामिका शक्ति द्वारा भ्रमित होते हैं और बाद में जीव बन जाते हैं। यदि भगवान तथा जीव एक ही श्रेणी में होते तो व्यासदेव के लिए इसे नीचे देख पाना संभव होता और भ्रमित जीवों के भौतिक दुख का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। अतएव अनेक अद्वैतवादियों द्वारा भगवान तथा जीव को एक ही श्रेणी में रखने का प्रयास ईश्वरी कल्पनाएं मात्र। यदि भगवान तथा जीव एक से ही होते तो श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का कष्ट न उठाते, क्योंकि ये सब भ्रामिका शक्ति की अभिव्यक्तियां होती है। श्रीमद् भागवतम। कई बार लोग इस तरह बोलते हैं कि देखो, भगवान की लीला हुई, वह माया में पड़े, इसलिए यहाँ पर भौतिक संसार में आना पड़ा। यह बहुत ही निम्नतर सोच है भगवान के बारे में। इससे नीचे और कोई सोच नहीं हो सकती। यद्यपि भगवान हमारे बीच में आते हैं और प्राय मनुष्य जैसे ही कार्य करते हैं। वो भी माता पिता ग्रहण करते हैं, गुरु ग्रहण करते हैं। भगवान रामचंद्र की जब सीता देवी को रावण ले गए तो रामचंद्र रो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं ढूंढने के लिए। तो एक प्रकार मानव जैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं दिव्य हैं। मानव अपने कार्य को करता है, खुद बंधन में पड़ता है, दूसरों को बंधन में डालता है। भगवान की लीला जब होती है, भगवान तो मुक्त हैं ही, उनकी लीलाओं को श्रवण मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो वह उनकी लीलाओं कैसे बंधन के कारण हो सकती है। सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त सन्यासी हैं, जिनका घर से कोई संबंध नहीं, उनका वस्त्र पहनने का भी कोई आसक्ति नहीं, ऐसे विरक्त सन्यासी एक भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वह लीलाएं भौतिक कल्पनाएं नहीं है, वह दिव्य लीलाएं हैं जिनके श्रवण मात्र से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। प्रमोदानंद प्रभु जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाले मानवता के लिए रामबाण उपचार है। अतएव श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया, जो कि बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित होना। उन्होंने उस पूर्ण परम पुरुष के भी दर्शन किए, जिसने
ब्राह्मिक शक्ति बहुत दूर रहती है। यद्यपि उन्होंने रुग्ण बद्ध जीवों तथा रोग के कारण दोनों को देखा। रोग के उपचार की विधियों अगले श्लोक में सुझाई गई है। निस्संदेह भगवान तथा जीव दोनों ही गुणवत्ता की दृष्टि से समान है, लेकिन भगवान ब्राह्मिक शक्ति के नियता है, जबकि जीव इसी ब्राह्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार भगवान तथा जीव एकमात्र है, एक साथ अभिन्न तथा भिन्न है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, भगवान तथा जीव के बीच का सनातन संबंध दिव्य है, अन्यथा वे माया के चंगुल से बद्ध जीवों का उद्धार करने का कष्ट न लेते। इसी प्रकार से जीव को भी भगवान के प्रति अपने प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह को जगाने की आवश्यकता रहती है, और जीव की यही सर्वोच्च पूर्णता है। जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत के बद्ध जीवों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यह अंतर समझना जरूरी है। हम बोलते हैं जीवात्मा आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है। अंतर क्या है? जीवात्मा छोटा सा एक स्फुल्लिंग है और भगवान धधकती हुई ज्वाला है। जैसे मान लीजिए बड़ी सी कोई ज्वाला हो, बहुत सारे लकड़ियां रख करके ज्वाला लगाई जाए, वह ज्वाला को एक बार अगर जला दिया तो उसका ताप, हम उसके पास तक नहीं बैठ सकते, दूर बैठना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए वही ज्वाला से कोई एक स्फुल्लिंग बाहर निकल करके गिर जाए तो वो फिर 2-3 क्षणों में ही बुझ जाएगा। उस प्रकार से है दोनों आग, लेकिन एक बहुत बड़ी आग है, एक छोटा सा जरा सा स्पार्क है। उसी तरीके से जीवात्मा और भगवान दोनों ही दिव्य हैं, लेकिन जीवात्मा जैसे ही भगवान से जो बड़ी आग है उससे अलग होता है, वैसे ही माया उसको ढक लेती है। लेकिन जब वो भगवान के साथ रहता है तो वह भी चेतन रहता है, वह भी दिव्य रहता है। तो हम अगर भगवान से पुनः अपने संबंध को स्थापित करना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भागवत उसके लिए रामबाण है कि हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति चेतना में अपने आप को मग्न करें और भगवान के साथ संलग्न होने के लिए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम मदोक्षजे लक्ष्या जना तो विद्वंस चक्रे सत्वात संहिताम। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्री व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। हरे कृष्ण। तो भक्ति की सहायता से ये जीवात्मा अपने बद्ध जीवन से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा वह भौतिक संसार में ही पड़े रहेंगे। इसलिए बद्ध जीव को बोला जाता है नित्य बद्ध। नित्य बद्ध का अर्थ है अगर उन्हें गुरु कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, भक्ति का पथ नहीं मिलेगा, तो वो बद्ध ही रह जाएंगे। इसलिए उन्हें नित्य बद्ध बोला जाता है। पायल माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन में यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई के अनेक अंश प्रत्येक अंश भी सम्मिलित रहते हैं, अतः उन्हें उनकी विधि शक्तियों को अर्थात अंतरंगता, त्रिस्तरा तथा बहिरंग शक्ति को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा उनके भी अंश अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्हें विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति के मोहग्रस्त बुद्धिजीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्हें बुद्धिजीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग्य। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति इत्यादि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सप्त ईश्वर प्रेम पूर्ण जगत केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होता, अपितु पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं। तब उन्हें इससे केवल भगवान के हेतु की कृपा पर निर्भर करती है। जब भगवान भक्त की निष्ठा के पूर्व से प्रसन्न होते हैं तब वे उन्हें दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण
तथा कीर्तन की स्तुति विजय से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों से तुरंत कम किया जा सकता है। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीवात्मा जैसे ही श्रवण कीर्तन करती है, वैसे धीरे धीरे उसके अंदर ईश्वर चेतना का विकास होता है, और जब भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निष्ठा से स्थित हो जाएगी, उस समय पर वह पूर्ण रूप से भगवान के आनंद को प्राप्त करेगी, भौतिक भवबंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन ये श्रवण कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि ये उस स्थिति का भी अपेक्षा नहीं करता। पहले ही जैसे ही श्रवण कीर्तन कोई जीवात्मा करता है, वह तुरंत उसके दुखों को कम करना शुरू कर देती है श्रवण कीर्तन। बाकी रास्तों में क्या है, जब तक आप पूरा ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। लेकिन यह भक्ति की शक्ति इतनी है, जैसे ही जीवात्मा श्रवण कीर्तन शुरू करता है, वैसे ही उसके दुख कष्ट क्लेश कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचता है, भक्ति को प्राप्त करता है, तो फिर वह पूर्ण रूप से भगवत भक्ति को प्राप्त करके भौतिक बंधनों से मुक्त हो ही जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर व्यासदेव ने दोनों का दर्शन किया, भगवान की माया शक्ति में पड़े हुए जीवों को भी देखा, भगवान की अंतरंग शक्ति में आनंदित जीवों को भी देखा, और उस प्रकार से अब वह शुद्ध भगवत कथा का वर्णन करने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल से फिर आगे पढ़ेंगे। बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई ऐसे बहुत सारे फ्रेंड है जो अभी इस्कॉन का नाम सुने हैं, उन्हें पता है कि हाँ हम इस्कॉन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर वो मिलते हैं, कोई ऐसे भौतिक चर्चा करते हैं कि मैं उनके जीवन में बहुत कठिनाई है, तो क्या मैं उसे हरिनाम मैंने मतलब उन्हें बता दिया, एक्चुअली ये पूछने, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि आप हरिनाम कर सकते, तो क्या इसकी अपराध होगा? और अब ये नरसिंह देव भगवान का इस तरह से जो जैसे आरती होती है या गौ सेवा कर सकते हैं, तो ये मतलब क्योंकि उन्हें तो वो भौतिक लाभ के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये कितना सही है या किस तरह से बोलना चाहिए? भागवत में लिखा है, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो दारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम। यदि सबके अंदर बहुत सारे काम हो, अकाम, यदि कोई कामना ना हो, अकाम हो, कोई भी इच्छा ना हो, सर्व काम होगा, यदि उसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हो, मोक्ष काम हो उदारदी, यदि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, तो तीनों ही अवस्थाओं में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जा सकती है। तीव्र न भक्ति न तीव्रता से की जा सकती है। भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, हर स्थिति में व्यक्ति को मदद करेगी और फिर भौतिक कलमशों से धीरे धीरे मुक्त भी कर देगी। तो उस प्रकार से ये अपराध नहीं है, इसको प्रचार बोलते हैं। अगर नहीं करेंगे तो अपराध है। जैसे मान लीजिए आपके पास दवाई है किसी बीमारी की, और उस बीमारी से कोई व्यक्ति मर रहा है आपके सामने, और आप उसको दवाई नहीं दे रहे हैं, तो ये हत्या कहलाएगी। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं जीवात्माएं कष्ट भोग रहे हैं भक्ति नहीं करने के कारण, हम उनको अगर भक्ति देने का कम से कम अवसर ना दें, तो यह तो एक प्रकार से हत्या है। तो भक्त लोगों को प्रचार करना चाहिए। अगर वो नहीं स्वीकार करेंगे तो वह उनका दुर्भाग्य है, लेकिन कम से कम हमारी तरफ से हमको वो देना ही चाहिए। तो इसमें कोई अपराध नहीं। प्रभु जी, एक्चुअली ये इसलिए डाउट आ रहा था कि वो हम उन्हें हरि नाम का बता तो रहे हैं, लेकिन वो भौतिक लाभ के लिए हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। भागवत में आता है, दिति कश्यप के पास जाती हैं। भौतिक लाभ मतलब किस स्थिति का भौतिक लाभ आप तो देखिए। दिति बोलती है हमको इस तरह पुत्र करना है जो इंद्र को मार दे। कश्यप मुनि उनको भक्ति बताते हैं, इस तरह भक्ति करो तुमको इस तरह पुत्र होगा, करो। अब इससे बड़ा और क्या भौतिक लाभ होगा? इंद्र को मारने के लिए भक्ति कर रही है दिति, लेकिन जब भक्ति का अनुशीलन करी वो खुद भी शुद्ध हो गई, और जो पुत्र हुए वो देवता बन गए, मारुत बन गए। तो उस प्रकार से भक्ति की इतनी शक्ति होती है। करना शुरू तो करने दीजिए, वो जब करेंगे भौतिक लाभों के लिए, लेकिन मिलेगा क्या? भक्ति मिल जाएगी।
तो उस प्रकार से उसमें कोई अपराध नहीं है। और भगवान देखिए, भगवान सुदामा को दरिद्रता से बाहर निकाले, क्योंकि दरिद्रता में सुदामा की भक्ति अच्छे से नहीं हो रही थी, उनको दरिद्रता का अभिमान हो गया था। तो उनको दरिद्रता से बाहर निकाल दिए ऑपिलेंस दे करके, ऐश्वर्य दे करके। और कोई भक्त ऐसा हो सकता है जो ऑपिलेंस में ज्यादा अभिमानी हो, जैसे बलि महाराज। बलि महाराज का ऐश्वर्य ले करके उनको भिखारी बना करके भक्ति ज्यादा अच्छी हुई। तो दोनों तरह से भगवान किस तरह क्या करेंगे वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन हमको सबको भक्ति का सॉल्यूशन देने में कोई अपराध नहीं है। और इसमें क्या गलत है? क्या भगवान भौतिक ऐश्वर्य अपने भक्तों को नहीं दे सकते? क्या भगवान असमर्थ है? जो देवी देवता भगवान से लेकर के देते हैं, तो क्या भगवान डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। इस तरह हर व्यक्ति को मांगना ही है तो भगवान से मांगना चाहिए, और उस प्रकार से फिर भगवान उनके लिए जितना अच्छा है वो देंगे और भक्ति में आगे भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अब प्रश्न ये होता है, थोड़ा सा हमारा ज्ञान वर्धन करें, कि जीव हजारों लाखों वर्षों से इस संसार में भवबंधन में पड़ा हुआ है और कर्म करता है, कर्म बंधन बनाता है, फिर इस जगत में आता है, विभिन्न योनियों में जन्म लेता है, फिर बाई चांस मनुष्य योनि मिल जाती है। तो प्रश्न ये है कि क्या जीव इसी जन्म में भगवान की भक्ति प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है? जैसे कि 2/50वें श्लोक में कहा, तस्मान योगा कर्मेश कौशलम। इसका पूर्ण रूप से ज्ञान हमें प्राप्त करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। जन्म में क्यों? प्रभुपाद प्रवचन में बोलते 1 सेकंड में कर सकता है, 1 सेकंड में कर सकता है। बात है समर्पण करना है, जो हम पिछले अभी तात्पर्य पढ़ रहे थे। यदि जीवात्मा पूर्ण समर्पण कर देगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में भगवान के पास चला जाएगा। यदि 1 जीवन में करेगा तो 1 जीवन में जाएगा, 50 जीवन लगाएगा तो 50 जीवन में जाएगा। तो उस तरह हमको निर्धारित करना है हम कितने तत्पर हैं। अगर हमारा पूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार हैं, भगवान हमको इसी जीवन में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेनिंग की बात है। जैसे मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपको स्टाफ चाहिए, तो आप स्टाफ को ट्रेन करेंगे फिर रखेंगे। मानो कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी सीख जाता है, 1 महीने के अंदर सीख जाता है, आप 1 महीने के अंदर रिक्रूट कर लेंगे। कोई कुक है जो 6 महीना भी लगा दिया, उसको अभी तक रोटी भारत के नक्शे ही बना रहा है, गोल रोटी नहीं बना पाता है, तो उसको आप नहीं लेंगे। तो उस प्रकार से हम लोग जितना समर्पण करेंगे, भगवान उतना जल्दी हमको ले लेंगे। उस प्रकार से 1 सेकंड में भी हो सकता है, 1 जीवन तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। एक श्लोक, तस्मान योगा कर्मेश कौशलम, इसका अर्थ होना। ये कौन सा श्लोक है? मैं तो श्लोक याद नहीं रहता है। कौन सा? ये 2/50 का है, 2 अध्याय 2:50 पर श्लोक। गीता। गीता, तस्मान योगा कर्मेश कौशलम। देखते हैं गीता में, बुद्धि योग तो जनाथित उभे बुद्धि योगता है, तस्मात् योगा कर्म करुषु। अगर भगवान की भक्ति में कोई संलग्न होता है, बुद्धि योग मतलब होता है भगवान की भक्ति। बुद्धि योग का अर्थ भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि अहंकार को, सबको भगवान की सेवा में लगाता है, उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो इस प्रकार जब बुद्धि योग में व्यक्ति युक्त होगा, बुद्धि युक्तो जहाति है, तो वह जहाति मतलब छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? सारे सकृत दुष्कृत। सकृत मतलब अच्छे, दुष्कृत मतलब बुरे, दोनों कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। कई बार हमको लगता है कि हम पाप करेंगे फिर थोड़ा पुण्य करेंगे तो पाप और पुण्य बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप सकृत कर्म करेंगे, अच्छे कर्म भोगने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। दुष्कृत करेंगे, दुष्कृत कर्मों का फल भोगना, बुरा भोगने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 2 अच्छे कर्म करे, 2 बुरे कर्म करे तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो वो 4 कर्म हो गए। अब 2 अच्छों के लिए आपको आना पड़ेगा, 2 बुरों के लिए भी आपको आना पड़ेगा। इसलिए भक्ति मात्र में ऐसी शक्ति है जो सकृत दुष्कृत दोनों कर्मों को मिटा देती है और भगवान के पास ले जाती है। तो भक्ति की इतनी शक्ति है, वहां दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि अगर वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त होना है तो बुद्धि युक्त हो, बुद्धि योग में संलग्न होना है, भक्ति में संलग्न होना है। ठीक है। आखिरी श्लोक प्रभु जी, तस्मान योगा, तस्मान योगा कर्मेश कौशलम। तस्मान योगा कर्मेश कौशलम, आखिरी श्लोक है इसका।
हाँ, तस्मात मतलब इसीलिए, तस्मात मतलब तस्मात् योग। इसीलिए, योगाय युज्यस्व, युज्यस्व मतलब युक्त हो, योगाय मतलब भक्ति योग में, इसलिए भक्ति योग। भक्ति योग में संयुक्त हो। क्यों हो? जी। क्योंकि उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृतिनी और दुष्कृतिनी दोनों से ही मुक्त कराने में भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति में संलग्न हो। इसी तरह भगवान एक और जगह बोलते हैं, तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए योग, भक्ति योग में संलग्न हो अर्जुन, जिससे तुम इन सभी कर्म बंधन से मुक्त हो सको। तो उस प्रकार से भगवान बताते हैं। और फिर कई बार लोग बोलते हैं अरे यहाँ तो योग लिखा है, आप कैसे भक्ति योग बोल रहे हैं? तो फिर 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ना चाहिए, उसमें भगवान बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ योग क्या है, मुझ पर ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ योग है। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी प्रचार करने मैं कल गया था, निकला था थोड़ा, तो जी इसको कैसे थोड़ा अपने को समझ सकते हैं? जैसे कि बहुत नया जगह मतलब था मेरे लिए और उन लोगों के लिए भी नया था, तो मैं धोती कुर्ता में ऐसा गया, तो मतलब मैं सबसे बोल रहा हूँ हाँ हरे कृष्णा, मैं एक प्रोग्राम करने वाला। तो प्रभु जी बहुत से लोगों के क्या कहना था, अरे जाइए आगे जाइए आगे जाइए, मतलब उनको बहुत से लोग अरे अभी बोन ही नहीं हुआ, मतलब वो क्या सोच रहे मैं मांगने आया वैसे। तो मतलब कुछ लोग तो मतलब जब मैं बोलता कि नहीं नहीं आप आ सकते हैं, कथा है, प्रसाद है, ऐसा लेने के, तो लोग सुन रहे हैं। फिर मैं ऐसे बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, मैं यहाँ चाहते, लोग बोले अरे आगे जी आगे जी। कुछ लोग लक्ष्मी भी लेने लग रहे, अरे लीजिए। बोला लक्ष्मी लेने नहीं, तो फिर इसको मतलब थोड़ा बहुत बीच बीच में बहुत तंग कर रहे थे, क्या ये लग रहा है भीख मांगने ऐसा, तो मतलब इधर छोड़ के चले, क्या ये कर रहे हैं। तो रोज ऐसे इसको कैसे थोड़ा समझ सकते हैं, मतलब क्या हो रहा है मतलब तो प्रचार में, क्योंकि करना इंपॉर्टेंट है, भक्तों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा की प्रचार करना, लोगों को बताना, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं तो मतलब कैसे? देखिए, प्रचार ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपको बड़ा स्वागत कर करके बुलाएगा, इस तरह नहीं होगा। प्रचार ऐसा ही होता है। हम अगर सोचे शिल प्रभुपाद ने कैसे प्रचार किया होगा, शिल प्रभुपाद को लोगों ने क्या सोचा होगा, इस तरह तो सोचा होगा ना कि ये क्या मांगने के लिए आए हैं, क्या भिक्षा मांगेगा, क्या करेगा। इस तरह ही हम लोग जब जा रहे हैं तो लोग तो यही सोचेंगे। हम प्रभुपाद का भी छोड़ दीजिए और ऊपर जाइए, नित्यानंद प्रभु जब प्रचार करते थे तो क्या लगता है कैसे प्रचार करते थे? घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे कि आप कृपया कर करके हरि नाम जपिए, अधम पति तो जीवे द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र देना बिलाइया, बिलाइया मतलब भीख मांग। वहां पर जा जाके वह निवेदन करते थे कि कृपया कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप हरि नाम को जप करके। अब ये कौन किसके ऊपर कृपा कर रहा है? वास्तव में प्रचारक बद्ध जीवों पे कृपा कर रहा है, लेकिन प्रचारक का भाव होना चाहिए भिक्षा मांगने का। अब अगर आपका भाव भिक्षा मांगने का है तो थोड़ा एक दो बार भिखारियों को जाकर के देखिए कि भिखारी कैसे रहते हैं। भिखारी जब भीख मांगते हैं, लोग उनको कैसे उपेक्षा करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये थोड़ा देखना चाहिए। और इसी से भक्त विनम्र भी बनता है। प्रचार तो वो कर रहा है, लेकिन प्रचार एक बहुत विनम्रता का कार्य है। मैं अभी कुवैत में था 7-8 दिनों से, कल वापस आया हूँ, और लगभग 20 प्रोग्राम थे। तो मैं सोच रहा था कि देखो कितना अच्छा प्रचार हो रहा है, कितना अच्छा प्रचार हो रहा है। एक जगह प्रचार के बाद एक व्यक्ति इस प्रकार से आया और चुनौतीपूर्ण ढंग से बात करने लगा, तो इतना खराब बात कर रहा था। तब मैं सोच रहा था कि देखो, यह भगवान का आयोजन है विनम्र बनाने के लिए। प्रभुपाद को कैसे प्रचार करना पड़ा होगा ऐसे हिप्पी लोगों को, किस प्रकार से ऐसी चुनौतीपूर्ण वाक्यों का सामना करना पड़ा होगा। तो प्रचार आसान काम नहीं है कि हम जाएंगे और सब लोग हमको बहुत सम्मान देंगे, सम्मान ना भी दें तो हमारे ऊपर डाउट नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं। लोग पूछेंगे आपको कितना कमीशन मिलता है, आपको कितना पैसा देते हैं इस्कॉन वाले, आपको क्या अमेरिका का फ्री टिकट दिया क्या जो आप उनका प्रचार कर रहे हैं। उस तरह लोग आपका सम्मान घटाएंगे, उस तरह बदनाम करेंगे। लेकिन फिर भी प्रचारक तो उस माता के समान होता है जिस माता को बच्चा लात मारता है फिर भी माता उसको पोषण देती है। तो उस प्रकार से प्रचारक का काम बहुत बड़ा काम है। हम जीवात्माओं के पास जाते हैं, तो अगर ना भी समझ पाए तो भी हम प्रयास करते हैं कि नहीं आप आइए, हम लोग तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, हम आपके दास बन जाएंगे, आप हरि नाम लीजिए। तो किसी की नौकरी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन प्रचारक का कार्य बहुत बड़ा कार्य होता है, वो सहन करता है।
जो सहन नहीं कर सकता वो प्रचार कैसे करेगा? हम लोग जो उज्जैन में भी प्रयास करते हैं प्रचार करने का, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको मत सिखाइए, हम महाकाल के पुजारी, हमको मत सिखाइए, आप लोग तो अंग्रेजी संस्था है, पैसा अमेरिका भेजते हैं, हमको मत सिखाइए। तो लोग आके देखा नहीं इसको उनमें क्या होता है, लेकिन पहले से ही उस तरह उनका धारणा है, क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं हम प्रचार बंद कर देंगे, फिर भी प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे जब हम प्रयास करते हैं, भगवान देखते हैं हाँ ये भक्त गंभीर है, ये जीवात्माओं को पुनः मुझसे संपर्क में लाना चाहता है, तो भगवान उनके भी हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान इस तरह कुछ जीवात्माओं को भेज देते हैं कि जाओ ये बहुत प्रयास कर रहा है, इसको मदद करो। तो उस प्रकार से प्रचार भगवान की कृपा से ही होता है, हम तो केवल प्रयास करते हैं। भगवान उस प्रयास को देख करके जीवात्माओं के हृदय में उस तरह सुप्त कृष्ण चेतना को जगाते हैं कि जाओ अभय प्रभु प्रचार कर रहे हैं, जाओ उनको जाके मदद करो। तो उस प्रकार से हम प्रयास करते रहें, फिर भगवान हमारे प्रयास को देख करके मदद भी करेंगे। ठीक है प्रभु जी। और एक प्रश्न ये है प्रभु जी कि प्रभु जी आत्मा लोगों का मतलब ये प्रश्न है कि मेरे बहुत से लोगों को सुनो, क्योंकि नए लोग हैं तो प्रभु जी आत्मा के ऊपर बताएंगे, भगवान के बारे में थोड़ा नॉर्मली इससे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से उनको नहीं पता। तो लोग प्रभु जी आजकल दो चीज तो जान गए हैं, कर्म क्या है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, हम आत्मा है। लेकिन प्रभु जी आत्मा के बाद उनको तो यही बताएंगे ना कि आत्मा का क्या कर्म है, जैसे कि आप धर्म क्या है, मतलब आप शरीर के लिए पोषण करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, लेकिन उसी प्रकार से आत्मा का धर्म है भक्ति करना, प्रचार भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के लिए कार्य करना। तो प्रभु जी ये सही है ना, ऐसे ही है ना ये चीज? हाँ प्रभु जी जो कार्य में संलग्न होने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, ये बताना चाहिए कि देखिए आप इतने समय अपने शरीर के लिए निकालते हैं, थोड़ा समय भगवान और अपनी आत्मा के लिए निकालिए। अब 5-10 मिनट हरिनाम जप कीजिए, आप एक हफ्ते में एक बार हम छोटा एक प्रोग्राम करते हैं उसमें आइए, कम से कम इतना अपनी आत्मा के लिए कीजिए। बाकी आप अपने शरीर के लिए तो पूरा दिन दे ही रहे हैं, हम उसके लिए थोड़ी बोल रहे हैं, तो थोड़ा टाइम भगवान के लिए दीजिए, उस तरह हमको बोलना चाहिए। प्रभु जी कर्म जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं प्रभु जी, अकर्म और विकर्म और कर्म। हाँ कर्म प्रभु जी 3, इसमें थोड़ा एक होता है सकर्म, कर्म। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ? तो एक है अकर्म, एक है सकर्म, एक है विकर्म। सकर्म मतलब सत्कर्म, शास्त्र अनुरूप जो कर्म होते हैं उनको सकर्म बोला जाता है या कर्म भी बोला जाता है। विकर्म मतलब शास्त्र विरुद्ध कर्म, जो शास्त्र में निषेध किया गया है वह कर्मों को करना विकर्म कहलाता है। तो जो सकर्म होते हैं वह सकृत, अभी जो विनोद प्रभु बोल रहे थे जो श्लोक 250, सकृत और दुष्कृत। सकृत मतलब अच्छे कर्म सकर्म, दुष्कृत मतलब बुरे कर्म दुष्कर्म। लेकिन दोनों से ऊपर भी एक है अकर्म। अकर्म मतलब जो कर्म है ही नहीं, यानी कि जो कर्म बंधन में नहीं बांधता है, वह भक्ति है। भक्ति जब हम करते हैं बाह्य रूप से दिखता है कि देखो ये भी तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, यही सब तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्त के कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी क्रियाओं को अकर्म बोला जाता है। तो ऐसे अकर्मों में हम लोग अगर संलग्न होंगे, कर्म बंधन हमको नहीं बांध पाए। ठीक है? और प्रभु जी स्वाभाविक प्रभु जी हाँ जो स्वाभाविक कर्म होते हैं वो भी तो कर्म बंधन में नहीं बांधते? नहीं, बिल्कुल बांधते हैं, क्यों नहीं बांधते हैं? स्वाभाविक कर्म बिल्कुल बांधते हैं। स्वाभाविक कर्म को प्रभुपाद ने धर्म बोला गया है, जो अपनी वृत्तियां हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति का स्वभाव है कि वह चोरी करता है, तो क्या कर्म बंधन में नहीं बांधेगा? क्या लगता है? मेरा स्वभाव है मैं ध्यान में बैठूंगा, तो क्या ध्यान एक कर्म नहीं है? क्या सोना एक कर्म नहीं है? हर वस्तु तो एक कर्म है। और प्रभु जी नैसर्गिक कर्म किसको कहते हैं? नैसर्गिक कर्म उसी का पर्याय है, स्वाभाविक कर्म को नैसर्गिक कर्म बोलते हैं। जैसे मानो आपको मनुष्य जीवन मिला है जी, मनुष्य जीवन का जो कर्म है वह के कर्म बंधन में नहीं बांधेगा आपको। आप बोलेंगे नहीं मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, नहीं मैं तो अपने शरीर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर्म बंधन में नहीं बांधेगा? आपका भूख लगी है, अब भूख लगने के लिए आपको भोजन मुख में अंदर डालना है, लेकिन क्या आप जब मुख में भोजन डालेंगे और खाएंगे तो क्या वो आपको कर्म बंधन में नहीं बांधेगा? एक कर्म बंधन दूसरे कर्म बंधन को जन्म देता है। हमने रक्त बीज की कहानी सुनी थी ना,
रक्त बीज एक बूंद गिरेगा, दूसरा रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। हमको लगता है कि हम कर्म बंधन में, हम तो जो आ रहा है वही कर रहे हैं, हमारी क्या गलती है? नहीं नहीं, हम जितना कर्म करेंगे उतना बड़ा कर्म बंधन में फंसते जाएंगे। इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कृष्ण चेतना, नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य गीता में भगवान ने बताया। नैष्कर्म्य मतलब क्या होता है? अकर्म। हम अकर्म जब करेंगे, भक्ति जब करेंगे, तब हम पूर्ण रूप से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है तो जी अगर ऐसे सोचे कि मतलब हम 6-5 घंटे सोना, 6 घंटे भगवान के लिए सो रहे हैं, तो सुबह इसलिए मंगला आरती में उठ पाए, अगर क्या कहते हैं हम कुछ प्रसाद ले रहे हैं, भगवान के प्रसाद ले रहे हैं, तो जी क्या ये भी बंधन ही हुआ? मतलब एक तरीके से भगवान की चेतना के लिए सोच रहे हैं, सब भगवान की कृष्ण से संबंध। वही तो मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, अकर्म बंधन नहीं बनाता है। आप भगवान के लिए करेंगे तो कुछ भी बंधन नहीं होगा। आप सो रहे हैं, शरीर थका है, जब उठेंगे भगवान की सेवा करेंगे तो वो सोना बंधन का कारण नहीं है। आप भगवान को भोग ला के खा रहे हैं तो वो खाना बंधन का कारण नहीं है। अभी आप जूम पर हो सकता है कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट अटेंड करते तो बंधन होता है, अभी जूम पर भागवत पढ़ रहे हैं तो बंधन का कारण नहीं। तो उस तरह हर वस्तु अगर कृष्ण के साथ जुड़ जाए तो बंधन का कारण है। हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में इतना परिश्रम करता है, बंधन का कारण है। वही कार्य क्षेत्र को भगवान की सेवा मान ले कि देखो मुझे भगवान ने जिम्मेदारी दी है परिवार का पालन पोषण, मैं ये कार्य कर रहा हूँ उनका पोषण करने के लिए, और मेरे घर का केंद्र भगवान है, मेरे सारे घर के बच्चे पत्नी सब भगवान के भक्त हैं, तो इसीलिए ये कार्य क्षेत्र अब भक्ति हो गया। तो उस प्रकार से चेतना में अगर कृष्ण मिल जाए तो हर क्रिया कृष्णमय हो सकती है, अकर्म हो सकती है। तो ये बंधन मतलब ये बंधना मतलब ना, कर्म बंधन बंधना, कर्म में बंध रहे, मतलब इसके लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा ऐसा? क्यों नहीं लेना पड़ेगा? बार बार लेना पड़ेगा, वही तो हम करते आ रहे हैं इतने जीवनों से। वही अभी हमारा जन्म कैसा, अवतार थोड़ी हुआ है, अवतार हुआ है क्या? ये कर्म बंधन के कारण ही तो जन्म हुआ है। तो ये इस तरह कर्म बंधन जब तक फंसा रहेगा जन्म लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बचने के लिए मतलब यही है कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, पूरा समर्पण करते हैं, समर्पित होते हैं, तो हम बच सकते हैं। हाँ, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। वीर प्रसाद प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हम लोग एक जीवात्मा के तौर पे अगर मैं फील करता हूँ, जानता हूँ, अपने आप को फाइंड करते हैं, तो बाकी हम यहाँ पे भौतिकी संसार में जो और भी जीव आत्मा है उनके साथ हम कोई भी रिलेशन, सपोज जीव जंतु XYZ, उनके साथ हम कैसे बिहेव करें तो उसका हमारा रिएक्शन क्या आता है? मतलब कोई गलत करें या सही करें, या सहानुभूति रखें या नहीं रखें उनके साथ? देखिए, आप उनके साथ उस तरह रिलेशन रखिए जिस तरह जरूरी है। मानो हम ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो ड्राइवर के साथ में जो जरूरी है उतना आदान प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ऑटो वाले को अपने घर में लेके आ जाएंगे। जितना जरूरी काम है उतना करते हैं। मान लीजिए हमारे कार्य क्षेत्र में आप बाकी कलीग्स हैं, उनके साथ मिलजुल के हमको काम करना है तो उतना रिलेशन रखना पड़ेगा, लेकिन उनका संग नहीं लेना है। संग लेने में और साथ में काम करने में अंतर होता है। संग लेना मतलब उनकी चेतना ले लेना है, तो वो नहीं करना है, उतना अपने आप को गार्ड रखना है। और हाँ, जरूर उनकी मदद यदि कर सकते हैं तो उस प्रकार की कंपैशन भी रखना, करुणा भी रखना चाहिए। भक्त प्रयास तो करते ही है मदद करने के लिए, उसी को प्रचार बोलते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति और विद्वेषी हो रहा है, हम प्रचार कर रहे हैं वो और विद्वेषी हो रहा है, तो फिर उनको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप आपका काम करो, हमको अपना काम करने दो। देखो, भक्त लोग सब भौतिक संसार में रहते हुए अपने कार्य करते हैं, भक्ति भी करते हैं। ऐसा इम्प्रैक्टिकल नहीं है। मानो ब्रजवासी जब वृंदावन में थे, बगल में ही कंस कितना भगवान को कष्ट देने का प्रयास कर रहा था। तो ब्रजवासी भी बंदा भौतिक संसार में एक तरह से थे, कंस भी भौतिक संसार में था, लेकिन ब्रजवासियों का मूड क्या था? हम अपना काम भी करें, कृष्ण की सेवा करें। कंस का मूड क्या था? केवल कृष्ण को हमें किसी तरह मार दो। तो दोनों तरह के लोग हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हमको समन्वय बिठा करके चलना है। उनके साथ यथा योग्य जो क्रियाएं वो करेंगे, बाकी हम अपनी भक्ति अपने आप करेंगे। उसमें उन लोग ना वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ना हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करें, तो उस तरह चलना चाहिए। हरे कृष्ण। ठीक है, अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज जो अध्याय के 4थे श्लोक में एक शब्द आया था, वासुदेव सर्वमिति।
उसमें आया, उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि कही कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्मा के सुनहरे चमकदार हिरण्मयेन पात्रण आवरण द्वारा आच्छादित है। हाँ, ये गीता में ये श्लोक आता है, वासुदेवम सर्वं जन्म बहुना नाम जन्मना वन्ते ज्ञानवान प्रबध्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मना सुदुर्लभा। तो यह भगवान के बारे में बताया है कि जब बहु जन्म में कोई जीवात्मा बहुत अथक प्रयास करता है भगवान को जानने के लिए, तो वो एक उनमें से भाग्यशाली जीव इस तथ्य पर पहुंच पाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान वासुदेव से आता है, और ऐसा महात्मा ना बहुत दुर्लभ है। यह गीता में है। फिर ईशोपनिषद में वो बताया गया हिरण्यगर्भ पात्रेण, जो हिरण्यगर्भ मतलब भगवान के प्रकाश से भगवान आच्छादित रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य को हम जब देखते हैं सुबह, तो सूर्य दिखने में एकदम सौम्य दिखता है, वही सूर्य 12 बजे इतना प्रकाश देता है, ज्यादा देर तक उसको देख नहीं सकते। उसी तरह कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो इतना प्रकाश है कि व्यक्ति भगवान को नहीं देख पाता है, प्रकाश ही प्रकाश देखता है। तो भक्त ईशोपनिषद में प्रार्थना आती है, भक्त भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान अपने प्रकाश को थोड़ा कम कर लीजिए, हटा लीजिए, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। तो यह शास्त्र से प्रभुपाद बता रहे हैं कि उपनिषद में बताया गया है कि भगवान ब्रह्म ज्योति के स्तोत्र है, और भक्त उसको हटाने के लिए बोलता है, आप ये ब्रह्म ज्योति हटाइए तो आपको दर्शन कर पाऊंगा जी, उस प्रकार से। ठीक है प्रभु जी, एक शब्द है अपाश्रय शब्द, अपाश्रय, इसमें पीछे तो आया था, देखना पड़ेगा। इसी में प्रभु जी, इसी के सेकंड पेज में। हाँ, एक मिनट, मैं जा रहा हूँ। अपाश्रय, कौन से श्लोक में था प्रभु जी? इसी फोर्थ में ही है, सेकंड पेज पर, कि अपाश्रय शब्द इस बात का सूचक कि यह शक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में होती है। हाँ, यह प्रभुपाद ने उसमें से लिया है, इसी श्लोक में से, चतुर्थ श्लोक में, तद अपाश्रयम, भगवान पर आश्रित। अपाश्रयम मतलब आश्रय किसी के ऊपर जब रहता है तो वह अपाश्रय बोला जाता है। तो माया को इस श्लोक में बताया, चतुर्थ श्लोक में, कि माया भगवान पर आश्रित है। जैसे परछाई का कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है, मालिक रहेगा तो परछाई रहेगी, मालिक नहीं रहेगा तो परछाई किसकी रहेगी। उसी प्रकार से माया भगवान पर आश्रित है, इसलिए अपाश्रयम शब्द इस्तेमाल किया गया है कि भगवान की उपस्थिति से माया की स्थिति, अगर भगवान नहीं रहेंगे तो माया कैसे रहेगी। उस प्रकार से माया का कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है, इसलिए अपाश्रय बताया गया। ठीक है, थैंक यू प्रभु। विनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि बहुत दिन बाद आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मिल रही है। बहुत दिन प्रभु जी, ये प्रश्न था कि जैसे सूक्ष्म शरीर जो होता है तो वो पूर्व जन्म में क्या स्थिति होती है प्रभु जी, और फिर जब हम मानव शरीर लेते हैं इसमें अंतर आता है? देखो, सूक्ष्म शरीर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ना। जैसा सूक्ष्म शरीर हम इस जीवन में तैयार करते हैं, वैसा स्थूल शरीर हमको अगले जीवन में मिलता है। मान लीजिए इस शरीर में यद्यपि व्यक्ति मनुष्य है, लेकिन उसकी चेतना सुअर जैसी है, तो उसमें सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे सुअर जैसा बन जाएगा। यद्यपि वो मनुष्य है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर सुकर जैसा बन जाएगा। तो मृत्यु के समय फिर यमराज देखेंगे, अरे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तो सुअर जैसा है, तो तुमको अगला जीवन स्थूल शरीर में सुअर का ही मिलना चाहिए। तो फिर उसको वो स्थूल सुअर के शरीर में डाल दें। अब सुअर के शरीर में उसकी चेतना कैसी रहेगी, उसके आधारित होगा अगला जीवन उसको कैसा मिलेगा। तो उस प्रकार से सूक्ष्म शरीर हम बदल सकते हैं, हम मोल्ड कर सकते हैं। जो हम आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, मन भगवान पर आधारित होता है, बुद्धि भगवान की सेवा में लगती है। अहंकार अब मिथ्या अहंकार नहीं है, वो सत अहंकार है। सत अहंकार मतलब मैं कृष्ण का दास हूं, यह सत अहंकार है, दिस इज ट्रू ईगो। तो यह तीन वस्तुएं जब बदलती है तो भक्त का सूक्ष्म शरीर कृष्णमय हो जाता है। तो फिर मृत्यु के समय पर क्या मिलेगा, उसको कृष्ण के साथ में सानिध्य मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। तो उस प्रकार से सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर को हम लोग अपनी चेतना के द्वारा बदल सकते हैं, इसलिए वो सूक्ष्म है। बाहर के शरीर को हम नहीं बदल सकते। हाँ, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग लोग करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन
सूक्ष्म शरीर को हम पूर्ण रूप से चेंज कर सकते हैं हमारी चेतना के आधार पर। ठीक है जी प्रभु जी। एक प्रश्न और है प्रभु जी। हाँ। कि जैसे अभी प्रचार की बात चल रही थी, मैं सुन रहा था, तो प्रचार के जैसे किसी को भी जो मेरा एक अनुभव रहा है व्यक्तिगत, तो ये रहा है कि किसी को भी मतलब ये प्रचार की बात नहीं, कोई भी अच्छी चीज या अपन कोई भी ऐसी चीज बताएं तो जब बताते हैं तो सबसे पहले सामने वाले का अहंकार सामने आता है। हाँ। तो ये बड़ा टिपिकल होता है। और दूसरा, अगर उसको अपने स्वयं के उदाहरण से समझाएं, जैसे हम खुद करके, जैसे हम ऐसा जीवन जिए जिससे मतलब वो अपने आप ही मतलब समझ सके कि भाई ऐसा भी लाइफ जी जा सकती है जिसमें भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, सबको मिला के कैसे बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। तो प्रचार वो इसलिए कठिन होता है क्योंकि आपने सही बात बोली है, व्यक्ति अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ना चाहता है। आप किसी जो स्मोकिंग करता है उसको बोलिए स्मोकिंग मत कीजिए, वो जानता है स्मोकिंग गलत है, वो पैकेट में भी लिखा है स्मोकिंग किल्स, फिर भी नहीं छोड़ पाता है कि बुरी आदतें लगी। लेकिन मान लीजिए कोई चेन स्मोकर छोड़ देगा, वो देखेगा अरे ये छोड़ सकते तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया था। आपने वो लीला सुनी होगी, जगाई मदाई इतने पापी थे, उनका उद्धार किया। जब वो भक्त बन गए तो नवदीप में सब सोचे अरे इतने पापी लोग भक्त बन गए तो फिर हम तो भक्ति कर ही सकते हैं, पूरा नवदीप भक्त बन गए। तो उस तरह अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे तो अपने आप में प्रचार है। लोग देखेंगे कि देखो हमारे अंदर इतना चेंज आया है, और ये व्यक्ति इतना पहले ये काम करता था, अभी देखो इतना अच्छा हो गया, इतना सौम्य हो गया, इतना विनम्र हो गया, इतना दृढ़वान हो गया, इतना पंक्चुअल हो गया है। ये सारे गुण, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भगवान की भक्ति करते हैं सारे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। तो जब लोग इस प्रकार देखते हैं तो फिर उनको प्रेरणा मिलती है, नहीं हमको ही भक्त बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे भक्तों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो लोग अपने आप देखेंगे कि अरे ये लोग ऐसे समाज की सृष्टि कर रहे हैं जहाँ हर व्यक्ति दूसरे की मदद करना चाहता है, हर व्यक्ति इतना चरित्रवान है, तो अपने आप ही लोग आकृष्ट होंगे प्रचार के लिए। तो सबसे पहला कार्य प्रचार का क्या है? अपने आप को अच्छा भक्त बनाना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो, फिर परोपकार में लगो। तो प्रचार हम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में हमको अपने चरित्र पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो फिर प्रचार बहुत सहज हो जाएगा। ठीक है विनीत प्रभु? जी प्रभु जी, थैंक यू। एक लास्ट बस बात और प्रभु जी, बताइए। कि जैसे अभी आपने जो बताया कि आप प्रचार मतलब वहाँ बाहर थे अभी, और वहाँ आपके 20 प्रोग्राम हुए, और आपने कुछ बताया कि उसमें से कुछ लोगों ने कुछ बोला। तो जैसे प्रभु जी, हम व्यक्तिगत देखते हैं, हम ये देखते हैं जैसे आप में इतनी सुन के और उसको बहुत पॉजिटिवली लेना, और ये इतनी मतलब क्षमता जो है, जैसे हम अपना व्यक्तिगत देखें तो वो क्षमता बहुत मतलब बहुत निम्न स्तर की होगी, इतनी नहीं है हमारी, जैसे आप जिस चेतना के स्तर पे हैं। तो प्रभु जी, वही हमको लगता है कि ये सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि है कि उसके बाद भी हर चीज को मतलब पॉजिटिव या कंटिन्यू लेना। तो वो मतलब स्तर कब आता है प्रभु जी? मतलब देखिए, जब हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, लेकिन जब हम अपने से बड़े भक्तों को देखते हैं तब प्रेरणा आती है। हमने हमारे गुरु महाराज को देखा है, 4 साल उनके साथ रहे हैं, उन्होंने कितना कष्ट झेला है प्रचार करने के लिए, कितना विरोध झेला है, हमने देखा है। तो उसके सामने हमारा क्या विरोध है? कुछ भी विरोध नहीं है। जो इतना सम्मानजनक व्यक्ति इतना विरोध झेल सकता है, तो हम लोग क्या है, हमारा क्या सम्मान है? भौतिक जीवात्मा है, किसी प्रकार से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा उतना सम्मान नहीं है। प्रभुपाद का जीवनी जब पढ़ेंगे आप देखेंगे कितना विरोध झेला है। इसलिए आचार्यों के बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना सुनना चाहिए, उन्होंने कितना त्याग किया है, कितना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, आप कल्पना कीजिए, वो प्रचार कर रहे थे, लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे थे, पूरे भारत में उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। और ऐसे आचार्य जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के प्रमुख 7 मंदिर उसका गेट बंद कर देते हैं, बोले हम इनको अंदर नहीं आने देंगे। उनको इस तरह लग रहा था कि अरे ये इतना बड़ा आचार्य बन जाए, हमको कौन पूछेगा। तो उनको सप्त देवालय जो वृंदावन के हम दर्शन करने जाते हैं, मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव, सबके गेट बंद कर दिए, उनको अंदर नहीं जाने दिए। कितना विरोध झेला है उन लोगों ने। तो उसके सामने हमारा क्या विरोध हो रहा है? तो अगर जब हम अपने से ज्यादा त्यागी व्यक्ति के बारे में देखते हैं तो फिर हमको प्रेरणा आती है, नहीं हम भी कर सकते हैं। अगर हम कभी उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो इस तरह साहस नहीं आए। इसलिए जो लोग
पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद की जीवनी पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ना चाहिए। जो लोग पढ़ना भी कभी नहीं, अभयचरण देख सकते हैं। अभयचरण सीरियल है, बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद की जीवनी को बताया गया है वीडियो में। 18 घंटे की वीडियो है, रोज 15-15 मिनट भी देखेंगे, प्रसाद लेते टाइम, डिनर लेते टाइम 15-15 मिनट डेली देख सकते हैं। तो उस तरह उसमें देखेंगे कितना संघर्ष आचार्य लोगों ने किया है, और उससे फिर प्रेरणा मिलती है। अगर उन्होंने इतना सहा है तो हम और आप थोड़ा बहुत सहने में क्या दिक्कत है। तो उस प्रकार से ये इजी हो जाता है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु। विष्णु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु तुलसी, एक प्रश्न था मेरा तुलसी का पौधा, मतलब अपने पत्ते वो तोड़ने के लिए बोल रहे, मम्मी बोला ये इस वार को नहीं तोड़ना, उस वार को नहीं, तक कौन से वार को नहीं मतलब हटाना मानते हैं, मतलब हम भगवान ये सब फालतू बहुत कुछ चालू हो जाता है। आप तुलसी रोज लेकर के भगवान को अर्पित कर सकते हैं। केवल हम लोग प्रयास करते हैं द्वादशी के दिन ना तोड़े, तो केवल द्वादशी के दिन आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। उस समय पे एकादशी के दिन ही कुछ तुलसी के पत्ते रख सकते हैं जो द्वादशी को इस्तेमाल हो जाए एक्स्ट्रा। बाकी कोई बार बार ज्यादा देखने का, जिस तरह तो वैसे ही तो लोगों का भक्ति में रुचि नहीं है, और उसको इतना कठिन बना दो, इतना कठिन बना दो, आदमी सोचे छोड़ो तुलसी, हमें ऐसे ही खा लेंगे। तो इतना, इसलिए इतना ज्यादा कठिन भक्ति को नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आके उसको सरल बनाए हैं, दोबारा से हमको कठिन नहीं करना चाहिए। कुछ तुलसी तोड़िए, प्रेम से जल दीजिए, सेवा कीजिए, भगवान को भोग लगा के अर्पित प्रसाद कीजिए। द्वादशी के दिन भक्त लोग प्रयास करते हैं तुलसी को ना तोड़े। और तुलसी नहीं जा करके केवल पत्ते खींच लिए, वहां जा करके प्रार्थना करना चाहिए, तुलसी महारानी कृष्ण की सेवा में हम आपको ले जाना चाहते हैं, प्रणाम करके फिर तुलसी का पत्ता लेना चाहिए। ठीक है, मतलब रूटीन में लाए या प्रभु, मतलब अपने 1-2 दिन चल सकता है? हाँ देखो, मुख्य बात है आप किसके लिए तुलसी ले जा रहे हैं। कृष्ण के लिए यदि तुलसी ले जा रहे हैं तो तुलसी माता जाने के लिए तैयार है। आप आधी रात में भी किसी शुद्ध भक्त को उठाएंगे, कृष्ण की सेवा है, तो उठ के क्या तत्पर नहीं हो जाएगा? तुलसी तैयार है। हाँ, अब आप चाय काढ़े में डाल के तुलसी को उबाल के पियेंगे खुद के लिए, तो फिर तो तुलसी मत तोड़िए, तो ये अच्छा है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए यदि जा रहे हैं, प्रणाम करके रोज तोड़ सकते, क्या दिक्कत। ठीक है, परम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। कल का दिन मेरा आत्मग्लानि से भरा रहा पूरा। कल मैं इंदौर गया था कपड़े खरीदने, कजिन की शादी थी, तो मैं थोड़ा अभिमान में आ गया, बार बार कांच में देख रहा था कपड़े पहन के, और मैं जो उससे पूर्व जो जिस चेतना में था कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, वो सब मेरे से भूल हो गई प्रभु जी। तो वो आत्मग्लानि होने के बाद मैं क्षमा भगवान से कैसे मांगू, क्या करना चाहिए? ये भक्त बनने का मतलब ये नहीं है भक्त अच्छे कपड़े ना पहने या कांच में ना देखे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ग्लानि करने का आपको आवश्यकता नहीं है। भक्त मतलब प्रभुपाद बोलते थे डिवोटी इज परफेक्ट जेंटलमैन। किस तरह जेंटलमैन होता है वो देख करके पूरा समाज देखेगा, हाँ इस तरह मुझे बनना है। तो भक्तों को सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, भक्तों को सबसे स्मार्टली ड्रेस होना चाहिए, भक्तों को सबसे फर्स्ट क्लास रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते थे आप जो भी करो फर्स्ट क्लास करो, तो उसमें कोई ग्लानि नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो 8 फीट ऊंचा देखना चाहिए कि हाँ मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो मैं सबसे अच्छे रहूंगा। लेकिन यह चेतना होना चाहिए मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। अर्जुन जब खुद को तैयार करते थे तो किस तरह तैयार करते थे? पूरा आभूषण है फर्स्ट क्लास, पूरा आर्मलेट, ब्रेसलेट, पूरा कवच, मुकुट सब पहनते थे, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जब गोपियां अपना श्रृंगार करती थी, बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी, क्यों? कृष्ण हमें देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। लेकिन जागतिक महिलाएं श्रृंगार करती किसके लिए? हाँ, दूसरे पुरुष मुझे देखेंगे तारीफ करेंगे। ये अंतर है। तो भक्त भी अच्छे से रह सकता है, रहना ही चाहिए, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अगर यह चेतना है तो उसमें कोई ग्लानि रखने की बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक चेतना से ऊपर उठना चाहिए। कृष्ण आज सामर्थ्य दे रहे हैं तो हम अच्छे से तैयार होंगे, कल को कृष्ण नहीं देंगे तो भी हमको खुश रहना चाहिए, उस समय पर दुखी नहीं होना चाहिए। जहाँ विधि राखे राम ताई विधि रही, उस प्रकार का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। कोई ग्लानि रखने की बात नहीं है। आप भगवान के भक्त हैं,
आपको अच्छे से रहना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग देख करके सीखे कि देखो भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमको बाबा जी बनना पड़ेगा। भक्त अच्छे से रहता है, अच्छे से जीता, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख करके हमको भावना होना चाहिए। ठीक है। अजय प्रभु। प्रभु ये थोड़ा सा समय आप देंगे? एक वास्तविक घटना हुई थी अभी 3-4 दिन पहले कि एक नर मादा पक्षी थे जो एक घोंसला बनाते हैं और उनके अंडे वगैरह देते हैं, और इस बीच में क्या होता है कि एक पक्षी नीचे आके दाना चुगने लगता है, एक बिल्ली आके उसको पकड़ लेती है और उसको खा जाती है, मतलब लेके चले जाती है। तो 2-3 दिन तक तो प्रभु जी बड़ा ऐसा दुख सा महसूस हुआ कि मतलब उनका एक घोंसला बना था, एक पक्षी को एक बिल्ली लेके जाती है और खा जाती है। तो प्रभु जी स्थिति ये होती है कि यदि बिल्ली से उस पक्षी को बचाते हैं तो बिल्ली अपने भोजन से जाती है जो उसकी प्रकृति है, और पक्षी को बचाते हैं तो बिल्ली भोजन से आती है, बिल्ली को मारते हैं तो मतलब तो प्रभु जी इस स्थिति में हमारा क्या रोल होना चाहिए? कि बिल्ली से पक्षी को बचाना चाहिए या देखो क्योंकि उसकी तो प्रकृति है प्रभु जी। उस समय पर हम जो देख रहे हैं, अब हमारे मन में करुणा है, बचाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भरत महाराज की तरह, जैसे भरत महाराज हिरण से आसक्त हुए थे, फिर ऐसा नहीं वो पंछी का आप निला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ करके, भागवत का अक्षर छोड़ के पक्षी की पूजा चल रही, तो ऐसा करुणा रखना बुरा नहीं है, करुणा रख सकते हैं, लेकिन फिर अनर्गल आसक्ति नहीं होना चाहिए। जी प्रभु। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। कैलाश प्रभु। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ। सुदामा को दरिद्रता पे अभिमान था। हाँ। इसको थोड़ा समझना चाहता है कि दरिद्रता पे क्या अभिमान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं इतना विरक्त ब्राह्मण हूँ, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फटा कपड़ा पहनता हूँ, मेरे से ज्यादा विरक्त कौन होगा, ये भी अभिमान है। कैसे अभिमान नहीं हो सकता? क्योंकि तपस्वियों को तपस्या का अभिमान नहीं होता है। दुर्वासा को अपने तपस्या का अभिमान था, भगवान ने वो अभिमान तोड़ा कि देखो ये गृहस्थ अम्बरीश है, इसको तुमने अपराध किया, अभी तुमको कोई मदद नहीं करेगा। तो अब तपस्या का अभिमान था, यहाँ दरिद्रता का अभिमान है। बलि महाराज को धन का अभिमान था। हर व्यक्ति को हर चीज का अभिमान हो सकता है। भिखारी को अपने कटोरे का अभिमान होता है, मेरे पास बड़ा कटोरा है, देखो वो भिखारी के पास छोटा कटोरा है। तो हर व्यक्ति को किसी भी चीज का अभिमान हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी अभिमानों को छोड़ के कृष्ण की सेवा करना। अभिमान शून्य होइया लहो कृष्ण नाम। अभिमान शून्य होकर कृष्ण नाम लेना है, तब जाकर के भगवान स्वीकार करते, नहीं तो फिर अभिमान को तोड़ते हैं। इंद्र को अभिमान था, मैं कितना बड़ा राजा हूं, देखो मैं पानी नहीं दूंगा पूरी सृष्टि मर जाएगी। भगवान क्या बोलते ब्रजवासी को, अरे वो तो अधिकारी है, उसको काम है पानी देना, उसको पानी देना ही पड़ेगा, अलग से रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। तो ये रिश्वतखोरी भगवान ने बंद कराई, आपको अलग से रिश्वत देने की जरूरत नहीं। आप क्यों रिश्वत देते हैं? उसको सैलरी मिल रही है मुझसे, उसको तो पानी देना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार से हर व्यक्ति का अभिमान हो सकता है, और भगवान उस अभिमान को तोड़ते हैं। ठीक है। मधुसूदन प्रभु। जैसे मैं समझ रहा हूँ कि कोई बीमार होता है तो दवाई लेने से उसका बीमारी दूर होता है ना, तो पता चलता है कुछ कम हो रहा है। तो हम कैसे पता चलेगा कि भक्ति जीवन में मैं आगे जा रहा हूँ, क्या लॉस हो रहा हूँ? भक्ति जीवन में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की भावना कम होती जाएगी और सेवा की भावना बढ़ती जाएगी। जब इस प्रकार लगे कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, इसका मतलब भक्ति ठीक चल रही। और अगर जपमाला उठाने में ही ऐसा लगे कि जपमाला 50 किलो की है, ऐसा लगे कि, इसका मतलब भक्ति थोड़ी कम हो रही है। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, नरम गरम ऊपर नीचे चलता रहता है। सुबह उठने में तकलीफ होती है, ये सब चीजों में, तो ये सब मतलब है भक्ति थोड़ा नीचे जा रही है। अगर सुबह ऐसे ही भावना आती, नहीं उठ कर तुरंत मदन मोहन के सामने जाऊंगा मंगल, अभी जैसे मेरा जैसे अभी ऐसा ही हो रही है कि उठने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और थोड़ा लेट में उठ रहा हूँ, अभी माला करने में ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ सेवा क्लास। तो जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाना है, उसी तरह अगर ऐसा है
तो भक्तों के संग में जाकर के भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। वो ऐसा बूस्टर इंजेक्शन दे देंगे कि तुरंत सब एनर्जी आ जाएगी। तो उस तरह भक्तों के साथ रह करके भक्ति कीजिए, वो मदद करेंगे हरिनाम करने में, सुबह उठने में। उस तरह भक्तों का संग लेना चाहिए। अपने से गंभीर भक्तों का संग लेना चाहिए। अपने से कम स्तर के भक्तों का संग ले तो फिर नीचे गिर जाएंगे, अपने से ज्यादा अच्छे भक्तों का संग लेंगे तो फिर ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा कहना था कि मेरी पत्नी है जो ऐसा है कि मेरे घर में बहुत सारे देवी देवताओं का प्रतिरूप है यहाँ पे, जैसे शंकर भगवान का शिवलिंग भी स्थापित है घर में ही, और माता जी का भी विग्रह है। तो कहती हैं कि हम पहले इनकी पूजा करें, और हम इसी बात को लेके थोड़ी सी चर्चा होती रहती है हम लोगों के बीच में। मेरा कहना था कि एक पूजा करो, सबको सब लोगों को मिलेगा। इनका कहना है कि नहीं, उनको कैसे हम छोड़ दें, उनकी पूजा हम क्यों नहीं करें। उनका यदि उस तरह आसक्ति है, उनको आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपके ही घर के मंदिर में आप राधा कृष्ण का चित्र रख सकते हैं। वो जब शंकर जी की देवी की पूजा करेंगी तो राधा मदन मोहन को भी तो पुष्प चढ़ाएंगी, उनको तो नहीं छोड़ेंगी। तो धीरे 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 फिर शुद्ध हो जाएंगे। तो उस तरह फोर्स नहीं करना, उनको चलने दो जिस तरह चल रहे हैं। पहले कृष्ण को जोड़ो, फिर अपने आप बाकी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। हम पहले छुड़ाने का प्रयास करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। छुड़ाओ मत, पहले कृष्ण को जोड़ो। उनको बोला आप जो कर रहे करो, उसके साथ थोड़ा राधा मदन मोहन की पूजा करो, इनको भी भोग लगाओ थोड़ा। इतना जब ओम नमः शिवाय करते हैं तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र भी करो। पहले कृष्ण को जोड़ दो। कृष्ण जब आएंगे ना, कृष्ण इतने चतुर है, सब हटा देते हैं, है ना। इंग्लिश में एक टर्म है जेलस लवर, सबको निपटा देते हैं, फिर अकेले रह जाते हैं। तो कृष्ण को पहले जोड़ दीजिए, वो फिर देख लेंगे उनको कैसे क्या करना है। नहीं, भोग लगाती हैं, ज्यादा राधा की भोग लगाती हैं उनको। देखो, हर व्यक्ति का एक स्पीड नहीं होती है ना। कोई थोड़ा कम भागता है, कोई ज्यादा तेज भागता है, कोई बहुत तेज भागता है। हर व्यक्ति की एक स्पीड नहीं होती। तो जो जिस स्तर पे है उसको उस स्तर पे ऊपर बढ़ने में मदद कीजिए, है ना। ज्यादा खींचतानी से बात बिगड़ सकती है, तो उस तरह करने का आवश्यकता नहीं है। उनको कृष्ण के प्रति आकर्षण करने दीजिए। जैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा, सब भूल जाएंगे। तो उस तरह धीरे 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 बढ़ने में उनको सहायता कीजिए। ठीक है ना जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि।